जैसे आपने कोई भी प्रॉपर्टी बेची, गवर्नमेंट आएगा और बोलेगा भाई हमारा हिस्सा तो दो, लेकिन आप यहाँ पर फायदा उठाओगे सेक्शन 54, 54F और 54EC का। तो मान लो आपने एक 3 साल पहले एक प्लॉट लिया था, वो भी 50 लाख में, लेकिन वही प्लॉट अभी आपने अभी बेच दिया पूरे 1 करोड़ में, मतलब 50 लाख का फायदा। तो यहाँ पर लगेगा आपको 20% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, मतलब इनकम टैक्स तो देना ही है। तो आफ्टर इंडेक्सेशन यही कुछ प्रॉफिट मिला कि सिर्फ 37 लाख रुपए रह जाएगा। तो उसके ऊपर अभी 20% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और 4% का सेल्स, मतलब आपकी एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी हो जाएंगी 7.5 लाख रुपए। लेकिन अब ये टैक्स भी आप यहाँ पर बचा सकते हो बाय यूजिंग द सेक्शन 54 ये कहता है कि अगर आपने पुराना रेसिडेंशियल हाउस बेचकर कोई दूसरा एक नया रेसिडेंशियल हाउस ले लिया तो उसके ऊपर आपको कोई भी इनकम टैक्स देना नहीं पड़ता, मतलब कोई भी एलटीसीजी नहीं लगता। और सेक्शन 54F ये कहता है कि आपने कोई भी लॉन्ग टर्म असेट बेचकर, जैसे कि प्लांट हो गया, प्रॉपर्टी, ये वो एक्सेट्रा, वो अगर बेचने आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ और जितनी आपकी सेलिंग अमाउंट थी वही आपने सेम अमाउंट हाउस को खरीदने को अगर लगा दी तो आपको कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना नहीं पड़ता। और सेक्शन 54 इसी ये कहता है कि आपका जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो अगर आपने कुछ एक ऐसे गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दिए, जैसे कि NHI, ROC और PFC, ये कुछ बॉन्ड्स है, अगर यहाँ पर आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से छूट मिल सकती है। लेकिन आपको ये करना पड़ेगा जब आप प्रॉपर्टी सेल करेंगे उसके 6 महीने पहले, और ये भी रहेगा पूरे 5 साल के लॉक इन पीरियड में। लेकिन जब भी आप इसे इस्तेमाल करेंगे बहुत सोच समझ के करना। बाकी आप देखते रहे और सीखते रहे कॉमर्स का स्मार्ट नॉलेज।